बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्धा अपने कुछ शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव की ओर जा रहे थे। रास्ता कठिन था, धूप तेज थी और चारों ओर सूखी धरती फैली हुई थी। फिर भी बुद्ध के चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उनके शिष्य हमेशा की तरह उनके पीछे पीछे चल रहे थे। उसी गांव में आनंद नाम का एक युवक रहता था। आनंद गरीब परिवार से था। उसके पिता एक साधारण किसान थे और माँ घर का काम संभालती थी। आनंद बचपन से ही बहुत मेहनती था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक डर रहता था, मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता। जब भी गांव के लोग अपने सपनों की बात करते, आनंद चुप हो जाता। उसे लगता कि सफलता सिर्फ अमीर और ताकतवर लोगों के लिए होती है। उसने कई बार कुछ नया करने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल होने के बाद उसका आत्मविश्वास टूट जाता। एक दिन गांव में खबर फैली कि गौतम बुद्ध आने वाले हैं। पूरा गांव उत्साहित हो गया। लोग उनके दर्शन के लिए तैयारियां करने लगे। आनंद भी बुद्ध के बारे में बहुत सुन चुका था। उसके मन में इच्छा हुई कि वह भी जाकर उनसे मिले। अगले दिन गांव के बाहर बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बुद्ध बैठे थे। सैकड़ों लोग उनके आसपास शांतिपूर्वक बैठे उनकी बातें सुन रहे थे। बुद्ध ने कहा, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका विश्वास है। जिस दिन वह खुद पर विश्वास करना सीख जाता है, उसी दिन से उसके जीवन का अंधकार समाप्त होने लगता है। ये सुनकर आनंद सोच में पड़ गया। उसने मन ही मन कहा, अगर विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है, तो मेरे अंदर यह क्यों नहीं है। सभा समाप्त होने के बाद आनंद धीरे धीरे बुद्ध के पास गया। उसके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी। बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, वत्स, तुम्हारे मन में कौन सा प्रश्न चल रहा है। आनंद ने झुककर कहा, भगवान, मैं जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। मैं मेहनत भी करता हूँ, लेकिन हर बार डर जाता हूँ। मुझे खुद पर भरोसा ही नहीं होता। ऐसा लगता है कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, तुम्हें ये किसने कहा कि तुम सफल नहीं हो सकते। आनंद कुछ पल चुप रहा। फिर बोला, किसी ने सीधे नहीं कहा, लेकिन मेरी असफलताएं यही कहती हैं। बुद्ध हल्के से मुस्कुराए, असफलता तुम्हें रोकने नहीं आती, बल्कि सिखाने आती है। लेकिन जब मनुष्य असफलता को अपनी पहचान बना लेता है, तब उसका विश्वास टूट जाता है। आनंद ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था। तभी बुद्ध ने पास पड़ा एक छोटा सा बीज उठाया और आनंद को देते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि इस छोटे से बीज में विशाल वृक्ष बनने की शक्ति है। आनंद ने तुरंत कहा, हाँ भगवान, यदि इसे सही मिट्टी और पानी मिले तो ये बड़ा वृक्ष बन सकता है। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही हर मनुष्य के भीतर भी अनंत शक्ति छिपी होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग खुद पर विश्वास करके उस शक्ति को जगा लेते हैं, और कुछ लोग डर के कारण उसे कभी पहचान ही नहीं पाते। आनंद पहली बार किसी की बातों से इतना प्रभावित हुआ था। बुद्ध ने आगे कहा, जब कोई पक्षी पेड़ की शाखा पर बैठता है, तो उसे शाखा टूटने का डर नहीं होता, क्योंकि उसका भरोसा शाखा पर नहीं, अपने पंखों पर होता है। उसी प्रकार मनुष्य को परिस्थितियों से ज्यादा अपने प्रयासों पर विश्वास रखना चाहिए। ये शब्द आनंद के दिल को छू गए। उस रात आनंद सो नहीं पाया। वह बुद्ध की बातों के बारे में सोचता रहा। उसे एहसास हुआ कि अब तक वह हर काम शुरू करने से पहले ही हार मान लेता था। अगली सुबह आनंद फिर बुद्ध के पास पहुंचा। उसने पूछा, भगवान, मैं खुद पर विश्वास कैसे करूं। बुद्ध ने कहा, विश्वास अचानक पैदा नहीं होता, ये छोटे छोटे प्रयासों से बनता है। जब तुम हर दिन अपने डर का सामना करते हो, तब तुम्हारा आत्मविश्वास मजबूत होने लगता है। फिर बुद्ध आनंद को गांव के पास एक पहाड़ी पर ले गए। वहां चढ़ाई बहुत कठिन थी। बुद्ध ने कहा, इस पहाड़ी की चोटी तक पहुंचो। आनंद घबरा गया, भगवान, मैं शायद नहीं पहुंच पाऊंगा। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, पहले कदम पर ध्यान दो, पूरी पहाड़ी पर नहीं। आनंद धीरे धीरे चढ़ना शुरू किया। शुरुआत में उसके पैर कांप रहे थे। रास्ता पथरीला था और कई बार उसका संतुलन बिगड़ा, लेकिन हर बार उसे बुद्ध की बात याद आती, पहले कदम पर ध्यान दो। कुछ देर बाद आनंद आधी पहाड़ी तक पहुंच गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि वह इतना ऊपर आ चुका है। अब उसके अंदर नया साहस जाग चुका था। उसने तेजी से आगे बढ़ना शुरू किया और आखिरकार चोटी तक पहुंच गया। ऊपर पहुंचकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जब वह नीचे लौटा तो बुद्ध मुस्कुराकर बोले, देखा वत्स, जिस कार्य को तुम असंभव समझ रहे थे, वह तुम्हारे एक एक छोटे कदम से पूरा हो गया। आनंद बोला, भगवान, पहाड़ी कठिन थी, लेकिन असली कठिनाई मेरे मन के डर में थी। बुद्ध ने कहा, मनुष्य बाहर की लड़ाई बाद में हारता है, पहले वह अपने मन में हारता है।
जिस दिन वह अपने मन को जीत लेता है, उस दिन से सफलता उसके करीब आने लगती है। अब आनंद के अंदर बदलाव शुरू हो चुका था। उसने तय किया कि वह अब डरकर पीछे नहीं हटेगा। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। लगातार सूखा पड़ने के कारण खेत बर्बाद होने लगे। गांव वाले निराश हो गए। कई लोगों ने खेती छोड़ने का विचार बना लिया। आनंद के पिता भी बहुत परेशान थे। उन्होंने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता, हमारी किस्मत ही खराब है। लेकिन इस बार आनंद पहले जैसा नहीं था। उसने कहा, पिताजी, अगर हम कोशिश करना छोड़ देंगे, तब सच में सब खत्म हो जाएगा। गांव के लोग उसकी बात सुनकर हंसने लगे। ये लड़का क्या कर लेगा। पहले होता तो आनंद चुप हो जाता, लेकिन अब उसके अंदर आत्मविश्वास जाग चुका था। उसने गांव के कुछ युवाओं को साथ लिया और पास की नदी से खेतों तक पानी लाने के लिए छोटी नहर बनाने का विचार रखा। कई लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, इतना बड़ा काम तुम लोग नहीं कर सकते। लेकिन आनंद ने हार नहीं मानी। उसे बुद्ध की बात याद थी, विश्वास रखने वाला मनुष्य रास्ता ढूंढ लेता है और डरने वाला बहाना। आनंद और उसके साथी दिन रात मेहनत करने लगे। धूप में पत्थर तोड़ना आसान नहीं था। कई बार उनके हाथ घायल हो जाते, शरीर थक जाता, लेकिन आनंद सबको हिम्मत देता। धीरे धीरे कुछ और गांव वाले भी उनके साथ जुड़ने लगे। एक दिन काम करते करते आनंद बहुत थक गया। उसके मन में फिर से डर आने लगा, अगर ये सब असफल हो गया तो। उसी समय उसे दूर खड़े बुद्ध दिखाई दिए। बुद्ध उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। आनंद ने खुद से कहा, नहीं, इस बार मैं अपने डर के सामने हार नहीं मानूंगा। और फिर वह दुगनी मेहनत से काम में जुट गया। कई दिनों की कठिन मेहनत के बाद आखिरकार वह नहर तैयार हो गई। जब नदी का पानी खेतों तक पहुंचा, तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सूखे खेतों में फिर से हरियाली लौटने लगी। गांव वाले हैरान थे। जिस युवक को वे कमजोर समझते थे, उसी ने पूरे गांव की उम्मीद वापस लौटा दी थी। आनंद की आंखों में चमक थी। अब उसे समझ आ चुका था कि असली शक्ति बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि खुद पर विश्वास रखने में होती है। लेकिन उसकी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। नहर बनने के बाद पूरे गांव में आनंद की चर्चा होने लगी। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वही अब उसकी प्रशंसा कर रहे थे। खेतों में फिर से हरियाली लौट आई थी। किसानों के चेहरे पर मुस्कान दिखाई देने लगी थी। लेकिन गौतम बुद्धा जानते थे कि आनंद की असली यात्रा अभी बाकी है। आत्मविश्वास की शुरुआत तो हो चुकी थी, पर उसे मजबूत बनाना अभी आवश्यक था। एक शाम बुद्ध नदी के किनारे ध्यान में बैठे थे। आनंद उनके पास पहुंचा और बोला, भगवान, आपकी शिक्षा ने मेरा जीवन बदल दिया। पहले मैं हर काम से डरता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। वत्स, आत्मविश्वास अच्छी बात है, लेकिन याद रखो, सच्चा विश्वास अहंकार नहीं बनना चाहिए। आनंद थोड़ा चौंका। अहंकार? मैं समझा नहीं भगवान। बुद्ध बोले, जब मनुष्य खुद पर विश्वास करना सीखता है, तब उसके भीतर शक्ति आती है। लेकिन यदि वह ये सोचने लगे कि वही सबसे श्रेष्ठ है, तब वही शक्ति उसके पतन का कारण बन जाती है। आनंद शांत होकर उनकी बातें सुनने लगा। उसी समय गांव का मुखिया वहां आया। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवान, अगले महीने पड़ोसी गांव में बड़ा व्यापार मेला लगने वाला है। इस बार हम चाहते हैं कि आनंद हमारे गांव का नेतृत्व करे। ये सुनकर आनंद के चेहरे पर खुशी आ गई। मुखिया बोला, यदि हमारा गांव इस मेले में सफल हो गया, तो हमारे किसानों को बहुत लाभ होगा। बुद्ध ने आनंद की ओर देखा। ये तुम्हारे लिए एक नया अवसर है। आनंद ने आत्मविश्वास से कहा, मैं पूरी मेहनत करूंगा। अगले दिन से ही तैयारियां शुरू हो गईं। गांव के किसान अपने सबसे अच्छे अनाज और फल तैयार करने लगे। आनंद सबको दिशा दे रहा था। धीरे धीरे लोग उस पर बहुत भरोसा करने लगे। हर छोटा बड़ा निर्णय अब वही लेने लगा। कुछ दिनों बाद आनंद के मित्र मोहन ने कहा, आनंद, तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। तुम किसी की सलाह सुनते ही नहीं। आनंद ने हल्के गर्व से कहा, क्योंकि अब मुझे खुद पर भरोसा है। मुझे पता है कि क्या सही है। मोहन चुप हो गया, लेकिन बुद्ध ये बदलाव देख रहे थे। मेले का दिन आ गया। सैकड़ों व्यापारी दूर दूर से आए हुए थे। रंग बिरंगी दुकानों से पूरा मैदान भरा हुआ था। आनंद अपने गांव के लोगों के साथ वहां पहुंचा। शुरुआत बहुत अच्छी रही। लोगों को उनके गांव का अनाज पसंद आने लगा। लेकिन तभी एक बड़ा व्यापारी वहां आया। उसने आनंद से कहा, यदि तुम अपना सारा अनाज मुझे कम कीमत पर बेच दो, तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा लाभ दिला सकता हूं। गांव के कुछ बुजुर्गों ने कहा, हमें सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। लेकिन आनंद को अपने निर्णय पर जरूरत से ज्यादा भरोसा हो चुका था।
उसने कहा, मुझे किसी सलाह की आवश्यकता नहीं, मैं जानता हूं क्या करना है। और उसने बिना ज्यादा सोचे पूरा अनाज उस व्यापारी को बेच दिया। शुरुआत में सब ठीक लगा, लेकिन अगले दिन खबर मिली कि वह व्यापारी धोखेबाज था। वह अनाज लेकर भाग चुका था। ये सुनते ही आनंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा गांव निराश हो गया। किसानों की महीनों की मेहनत एक पल में बर्बाद हो गई थी। गांव वाले गुस्से में थे। हमने तुम पर भरोसा किया था। आनंद के पास कोई जवाब नहीं था। उसका सिर शर्म से झुक गया। उस रात वह अकेला नदी किनारे बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी बुद्ध वहां आए। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, वत्स, तुम इतने दुखी क्यों हो? आनंद टूटे हुए स्वर में बोला, भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने सबका विश्वास तोड़ दिया। बुद्ध उसके पास बैठ गए। क्या तुमने ये गलती जानबूझकर की? नहीं भगवान। तो फिर ये गलती तुम्हारे लिए शिक्षा है, सजा नहीं। आनंद बोला, लेकिन मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा। बुद्ध ने नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, इस नदी को देखो। जब इसके रास्ते में पत्थर आते हैं तो ये रुकती नहीं। वह नया रास्ता बना लेती है। जीवन भी ऐसा ही है। आनंद ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध बोले, सच्चा आत्मविश्वास यह नहीं कि तुम कभी गलती नहीं करोगे। सच्चा आत्मविश्वास यह है कि गलती के बाद भी तुम खुद को संभाल सको। ये शब्द आनंद के दिल में उतर गए। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारी समस्या ये नहीं थी कि तुमने खुद पर विश्वास किया। समस्या ये थी कि तुमने दूसरों की बात सुनना बंद कर दिया। आनंद को अपनी गलती समझ आने लगी। अगले दिन वह पूरे गांव के सामने गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। मैंने अपने आत्मविश्वास को अहंकार बनने दिया। यदि आप लोग मुझे एक अवसर और देंगे तो मैं अपनी गलती सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। गांव वाले चुप थे। तभी एक बुजुर्ग किसान आगे आया। गलती हर इंसान से होती है। महत्वपूर्ण ये है कि वह उससे सीखता है या नहीं। धीरे धीरे बाकी लोगों का गुस्सा भी शांत होने लगा। अब आनंद पहले से ज्यादा समझदार हो चुका था। उसने तय किया कि इस बार वह अकेले नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलेगा। उसने गांव के युवाओं और बुजुर्गों की सभा बुलाए। आनंद बोला, हम फिर से मेहनत करेंगे, लेकिन इस बार हर निर्णय मिलकर लिया जाएगा। सबने उसकी बात स्वीकार कर ली। अगले कई हफ्तों तक गांव के लोग दिन रात मेहनत करते रहे। आनंद खुद सबसे पहले काम शुरू करता और सबसे अंत में आराम करता। धीरे धीरे गांव फिर से संभलने लगा। एक दिन मोहन ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम सच में बदल गए हो। आनंद ने पूछा, कैसे? मोहन बोला, पहले तुम डरते थे, फिर तुम जरूरत से ज्यादा खुद पर भरोसा करने लगे, लेकिन अब तुमने संतुलन सीख लिया है। आनंद मुस्कुरा दिया। उसी शाम बुद्ध ने उसे अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, वत्स, याद रखो, आत्मविश्वास का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें हर उत्तर पता हो। इसका अर्थ यह है कि कठिन समय आने पर भी तुम सीखने और आगे बढ़ने का साहस रखो। आनंद ने झुककर बुद्ध को प्रणाम किया। अब उसके अंदर एक नई शांति थी। उसे समझ आ चुका था कि खुद पर विश्वास रखना जरूरी है, लेकिन विनम्रता और धैर्य भी उतने ही आवश्यक हैं। लेकिन जीवन अभी उसे एक और बड़ी परीक्षा देने वाला था। गांव धीरे धीरे फिर से खुशहाल होने लगा था। खेतों में फसलें लहलहा रही थीं और लोगों के चेहरों पर उम्मीद लौट आई थी। आनंद अब पहले से कहीं अधिक शांत और समझदार हो चुका था। उसने सीख लिया था कि आत्मविश्वास के साथ विनम्रता भी जरूरी है। एक सुबह गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। ये खबर सुनकर आनंद उदास हो गया। वह बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, आपके बिना मैं फिर से कमजोर पड़ जाऊंगा। आपने ही मुझे खुद पर विश्वास करना सिखाया है। बुद्ध मुस्कुराए, वत्स, यदि तुम्हारा विश्वास सिर्फ मेरे साथ रहने पर टिकेगा तो वह सच्चा विश्वास नहीं होगा। असली शक्ति तुम्हारे भीतर है। आनंद चुप हो गया। बुद्ध ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, जिस दिन मनुष्य अपनी शक्ति को पहचान लेता है, उसी दिन वह अकेले चलना भी सीख जाता है। ये कहकर बुद्ध अपने शिष्यों के साथ आगे बढ़ गए। आनंद देर तक उन्हें जाते हुए देखता रहा। उसके मन में खालीपन था, लेकिन बुद्ध की बातें उसे अंदर से मजबूत भी बना रही थी। कुछ महीनों बाद गांव में एक नई समस्या खड़ी हो गई। पास के जंगल से आने वाले जंगली हाथियों ने खेतों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। रात होते ही वे खेतों में घुस जाते और फसलें रौंद देते। गांव वाले डर गए। कई किसानों ने कहा, अब हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। कुछ लोग गांव छोड़ने की बात करने लगे। गांव के मुखिया ने सभा बुलाई और कहा, हमें कोई उपाय ढूंढना होगा। सबकी नजरें आनंद की ओर मुड़ गईं। पहले जैसा आनंद होता तो शायद डर जाता,
लेकिन अब उसने शांत स्वर में कहा, हम समस्या से भागेंगे नहीं, उसका समाधान खोजेंगे। एक बुजुर्ग किसान बोला, लेकिन हाथियों का सामना करना आसान नहीं है। आनंद कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, हम बल से नहीं, बुद्धि से काम लेंगे। उस रात आनंद कई युवाओं के साथ जंगल के किनारे गया। उसने देखा कि हाथी पानी और भोजन की तलाश में गांव की ओर आते हैं। अगले दिन उसने गांव वालों से कहा, यदि हम जंगल के पास पानी और खाने की व्यवस्था कर दें, तो शायद हाथी खेतों में नहीं आएंगे। कुछ लोगों ने उसका समर्थन किया, लेकिन कई लोग हंसने लगे। जानवरों को समझाना इतना आसान नहीं। आनंद ने शांत स्वर में कहा, डर हमें सोचने नहीं देता, लेकिन विश्वास हमें रास्ता दिखाता है। उसने युवाओं के साथ मिलकर जंगल के पास एक छोटा तालाब बनाने का काम शुरू कर दिया। उन्होंने वहां फलों और गन्ने की व्यवस्था भी की। काम कठिन था, कई दिनों तक मेहनत करनी पड़ी। धीरे धीरे कुछ और लोग भी उनके साथ जुड़ गए। लेकिन तभी एक रात तेज बारिश और तूफान आ गया। तालाब की आधी दीवार टूट गई। कई लोगों का हौसला टूट गया। एक युवक बोला, हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। दूसरा बोला, शायद ये काम हमारे बस का नहीं। आनंद भी कुछ पल के लिए निराश हो गया। उसे लगा जैसे किस्मत फिर उसके खिलाफ हो गई हो। वह अकेला बैठा आसमान की ओर देखने लगा। तभी उसे बुद्ध की बातें याद आईं, सच्चा आत्मविश्वास कठिन समय में भी आगे बढ़ने का साहस देता है। आनंद ने गहरी सांस ली और खड़ा हो गया। उसने सबको आवाज लगाई, यदि एक तूफान हमारी मेहनत को रोक सकता है, तो इसका मतलब हमारी मेहनत कमजोर थी। हमें फिर से कोशिश करनी होगी। उसकी बात सुनकर लोगों के अंदर नया जोश आ गया। अगले कई दिनों तक सबने मिलकर पहले से ज्यादा मजबूत तालाब बनाया। आखिरकार काम पूरा हो गया। कुछ दिनों बाद लोगों ने देखा कि हाथी अब खेतों की ओर नहीं आ रहे थे। वे जंगल के पास बने तालाब के आसपास ही रुक जाते थे। पूरा गांव खुशी से भर गया। मुखिया ने सभा में कहा, आनंद ने हमें सिखाया है कि डर से नहीं, समझदारी और विश्वास से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। गांव वाले तालियां बजाने लगे। लेकिन आनंद के मन में अब भी एक सवाल था। उस रात वह अकेला नदी किनारे बैठा सोच रहा था, क्या मैं सच में इतना मजबूत बन चुका हूं, या अभी भी मेरे अंदर कहीं डर छिपा है। तभी उसे दूर से बुद्ध के एक शिष्य दिखाई दिए। वह गांव में बुद्ध का संदेश लेकर आए थे। शिष्य ने आनंद को एक छोटा सा संदेश दिया। उसमें लिखा था, जिस मनुष्य ने अपने डर को पहचान लिया, उसने आधी जीत हासिल कर ली। और जिसने डर के बावजूद आगे बढ़ना सीख लिया, उसे दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। ये पढ़कर आनंद की आंखों में चमक आ गई। अब उसे एहसास हुआ कि आत्मविश्वास का मतलब डर का खत्म हो जाना नहीं है। इसका मतलब है डर के बावजूद सही कदम उठाना। अगले दिन गांव में उत्सव मनाया गया। लोग आनंद की प्रशंसा कर रहे थे। लेकिन इस बार आनंद के चेहरे पर घमंड नहीं, बल्कि विनम्रता थी। उसने सभा में कहा, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था। ये सब हम सबकी मेहनत और विश्वास का परिणाम है। गांव वाले मुस्कुरा उठे। अब आनंद सिर्फ एक साधारण युवक नहीं रहा था, वह पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन चुका था। लेकिन नियति ने उसके लिए अभी सबसे कठिन परीक्षा बचाकर रखी थी। समय बीतता गया और आनंद पूरे गांव में सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। लोग अब हर कठिन परिस्थिति में उसकी सलाह लेने आते थे। उसके अंदर आत्मविश्वास था, लेकिन अब वह पहले की तरह घमंडी नहीं रहा था। उसने सीख लिया था कि सच्ची ताकत शांत मन और सही सोच में होती है। एक दिन गांव में अचानक एक व्यापारी आया। उसके साथ कई सैनिक और घोड़े थे। वह बहुत अमीर दिखाई देता था। उसने गांव के मुखिया से कहा, मैं इस इलाके की जमीन खरीदना चाहता हूं। यहां बड़ा व्यापारिक नगर बनाया जाएगा। गांव वाले हैरान रह गए। व्यापारी ने लालच देते हुए कहा, जो अपनी जमीन बेच देगा, उसे बहुत सारा धन मिलेगा। कई गरीब किसान उसकी बातों में आ गए। उन्हें लगा कि इतना धन शायद उन्हें फिर कभी नहीं मिलेगा। लेकिन आनंद को उस व्यापारी की नीयत ठीक नहीं लगी। उसने शांत स्वर में पूछा, यदि यहाँ नगर बनेगा, तो हम किसानों का क्या होगा? व्यापारी हंसते हुए बोला, खेती पुरानी बात हो चुकी है, धन ही सबसे बड़ी शक्ति है। आनंद ने देखा कि धीरे धीरे गांव के लोग लालच में पड़ते जा रहे हैं। उसी रात वह बहुत चिंतित होकर नदी किनारे बैठा था। तभी उसे गौतम बुद्धा की बातें याद आईं, जिस मनुष्य का विश्वास सिर्फ धन पर टिक जाता है, वह भीतर से कमजोर हो जाता है। अगले दिन गांव में सभा हुई। व्यापारी ने सोने के सिक्कों से भरी थैली सबके सामने रखी। सोच लो, इतना धन तुम्हारी कई पीढ़ियों को आराम से जीने देगा। कई लोगों की आंखें चमक उठी। तभी आनंद खड़ा हुआ। उसने कहा,
धन जरूरी है, लेकिन यदि हम अपनी जमीन और आत्मसम्मान खो देंगे तो ये धन भी हमें शांति नहीं देगा। एक किसान बोला, लेकिन गरीबी में सम्मान से पेट नहीं भरता। आनंद कुछ पल शांत रहा, फिर बोला, सही कहा, लेकिन याद रखो, मेहनत करने वाला गरीब हो सकता है, कमजोर नहीं। सभा में सन्नाटा छा गया। व्यापारी ने गुस्से में कहा, तुम लोगों को आगे बढ़ने से रोक रहे हो। आनंद शांत स्वर में बोला, नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि निर्णय डर या लालच में नहीं लेना चाहिए। व्यापारी ने चालाकी से कहा, यदि तुम इतने ही विश्वास से भरे हो तो साबित करो कि यह गांव बिना मेरी मदद के आगे बढ़ सकता है। ये सुनकर गांव वाले घबरा गए। कई लोग आनंद के पास आए। यदि हम इस प्रस्ताव को ठुकरा देंगे और बाद में असफल हो गए तो? आनंद के मन में भी डर पैदा हुआ। ये पहले की समस्याओं से कहीं बड़ा निर्णय था। यदि वह गलत साबित हुआ तो पूरे गांव का भविष्य खतरे में पड़ सकता था। उस रात वह सो नहीं पाया। वह अकेला जंगल की ओर निकल गया। चलते चलते वह उसी पहाड़ी पर पहुंचा जहां कभी बुद्ध उसे लेकर गए थे। उसे वह दिन याद आया जब वह डरते डरते पहाड़ी चढ़ा था। आनंद ने खुद से कहा, उस दिन कठिनाई पहाड़ी नहीं थी, बल्कि मेरा डर था। तभी उसे पीछे से एक परिचित आवाज सुनाई दी। वह मुड़ा तो देखा, बुद्ध वहां खड़े थे। आनंद की आंखें खुशी से भर गईं। भगवान! बुद्ध मुस्कुराए, वत्स, तुम्हारा मन फिर से भय से भर गया है। आनंद ने सिर झुका लिया। भगवान, इस बार फैसला सिर्फ मेरे बारे में नहीं है, पूरे गांव का भविष्य मेरे निर्णय पर निर्भर है। बुद्ध धीरे धीरे चलते हुए बोले, जब जिम्मेदारी बड़ी होती है तब डर आना स्वाभाविक है, लेकिन याद रखो, भय से लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है। आनंद ने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने पास खड़े एक विशाल वृक्ष की ओर इशारा किया। क्या तुम जानते हो ये वृक्ष इतना मजबूत कैसे बना? आनंद ने कहा, क्योंकि इसकी जड़ें गहरी हैं। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही मनुष्य को भी अपने मूल्यों में जड़ें मजबूत करनी चाहिए। यदि तुम्हारा निर्णय सत्य, मेहनत और विश्वास पर आधारित है तो परिणाम से डरने की आवश्यकता नहीं। आनंद ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, खुद पर विश्वास रखने का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ आसान होगा। इसका अर्थ यह है कि कठिन रास्ते पर भी तुम सही कदम उठाने का साहस रखोगे। ये शब्द सुनकर आनंद के मन का भय धीरे धीरे शांत होने लगा। अगले दिन गांव में फिर सभा हुई। व्यापारी आत्मविश्वास से मुस्कुरा रहा था। उसे पूरा भरोसा था कि गांव वाले धन के लालच में उसकी बात मान लेंगे। लेकिन इस बार आनंद मजबूती से खड़ा हुआ। उसने ऊंची आवाज में कहा, हम अपनी जमीन नहीं बेचेंगे। हम अपनी मेहनत और एकता के बल पर आगे बढ़ेंगे। सभा में हलचल मच गई। व्यापारी गुस्से में बोला, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आनंद शांत रहा। हो सकता है रास्ता कठिन हो, लेकिन हम डर या लालच में अपना भविष्य नहीं बेचेंगे। धीरे धीरे गांव वाले भी उसके साथ खड़े हो गए। सबने एक साथ कहा, हम अपनी जमीन नहीं बेचेंगे। व्यापारी क्रोधित होकर वहां से चला गया। लेकिन असली चुनौती अब शुरू हुई थी। गांव वालों ने व्यापारी का प्रस्ताव ठुकरा तो दिया था, लेकिन अब उन्हें अपने दम पर गांव को सफल बनाना था। आनंद ने सबको इकट्ठा करके कहा, यदि हम सच में अपने निर्णय पर विश्वास रखते हैं तो अब हमें पहले से दुगनी मेहनत करनी होगी। सबने सहमति में सिर हिलाया। उस दिन से पूरे गांव ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया। किसी ने खेती संभाली, किसी ने नए व्यापार सीखे, तो किसी ने दूर दूर के बाजारों में सामान बेचना शुरू किया। धीरे धीरे गांव आत्मनिर्भर बनने लगा। आनंद हर दिन लोगों को प्रेरित करता। विश्वास सिर्फ शब्दों से नहीं, कर्मों से साबित होता है। कई महीनों की मेहनत के बाद गांव पहले से कहीं अधिक समृद्ध हो गया। अब लोगों को एहसास हो चुका था कि सच्ची ताकत बाहरी धन में नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और एकता में होती है। एक शाम बुद्ध गांव छोड़ने से पहले आनंद से मिले। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, वत्स, अब तुमने खुद पर विश्वास करना सच में सीख लिया है। आनंद की आंखों में विनम्रता थी, लेकिन बुद्ध जानते थे कि जीवन का अंतिम पाठ अभी बाकी था। गांव अब पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले डर, निराशा और असफलता का माहौल था, वहीं अब मेहनत, एकता और आत्मविश्वास दिखाई देता था। लोग एक दूसरे की मदद करते, मिलकर काम करते और हर कठिनाई का सामना साहस से करते थे। आनंद अब पूरे क्षेत्र में सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। दूर दूर के गांवों से लोग उससे सलाह लेने आते थे। लेकिन गौतम बुद्ध जानते थे कि जीवन का सबसे बड़ा पाठ अभी बाकी है। एक दिन सुबह सुबह गांव में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग दौड़ते हुए आए और बोले, पहाड़ों से तेज बाढ़ आ रही है। नदी का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। ये सुनते ही पूरे गांव में डर फैल गया।
लोग अपने घरों से सामान निकालने लगे। बच्चे रो रहे थे, जानवर इधर उधर भाग रहे थे। गांव के मुखिया ने घबराकर कहा, यदि पानी गांव तक पहुंच गया तो सब कुछ बह जाएगा। सबकी नजरें आनंद की ओर मुड़ गईं। पहली बार आनंद के मन में भी गहरा भय पैदा हुआ। ये समस्या पहले की हर चुनौती से बड़ी थी। उसने नदी की ओर देखा। पानी तेजी से बढ़ रहा था। कुछ लोगों ने कहा, हमें गांव छोड़कर भाग जाना चाहिए। दूसरे बोले, अब कुछ नहीं हो सकता। आनंद कुछ पल चुप रहा। उसके मन में डर और जिम्मेदारी दोनों चल रहे थे। तभी उसे बुद्ध की बातें याद आईं, मनुष्य बाहर की लड़ाई बाद में हारता है, पहले अपने मन में हारता है। आनंद ने गहरी सांस ली और ऊंची आवाज में कहा, कोई भी घबराए नहीं। यदि हम सब मिलकर काम करेंगे तो गांव को बचा सकते हैं। उसकी आवाज में इतना विश्वास था कि लोगों का डर थोड़ा कम होने लगा। आनंद ने तुरंत सबको काम बांट दिया। कुछ लोगों को बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित जगह ले जाने के लिए कहा गया। कुछ को मिट्टी और पत्थर इकट्ठा करने का काम मिला। आनंद खुद नदी के किनारे पहुंच गया। तेज बारिश हो रही थी। पानी की लहरें लगातार किनारे तोड़ रही थीं। एक युवक डरते हुए बोला, आनंद, ये बहुत खतरनाक है। आनंद ने दृढ़ स्वर में कहा, यदि हम अभी डर गए तो हमारा पूरा गांव खत्म हो जाएगा। सब लोग उसके साथ बांध बनाने में जुट गए। घंटों तक वे बारिश में भीगते हुए काम करते रहे। लेकिन अचानक पानी का तेज बहाव आया और बांध का एक हिस्सा टूट गया। लोग घबरा गए, अब हम नहीं बच पाएंगे। कुछ लोग पीछे हटने लगे। उसी समय आनंद को अपने शुरुआती दिन याद आए, वह कमजोर लड़का जो हर कठिनाई से डर जाता था। उसने खुद से कहा, यदि आज मैं हार मान लूंगा तो बुद्ध की सारी शिक्षा अधूरी रह जाएगी। वह जोर से चिल्लाया, पीछे मत हटो, विश्वास रखो। उसकी आवाज सुनकर लोगों में फिर हिम्मत आ गई। सबने मिलकर दोबारा बांध मजबूत करना शुरू कर दिया। पूरी रात संघर्ष चलता रहा। सुबह होते होते बारिश कम होने लगी। नदी का पानी धीरे धीरे शांत होने लगा। जब सूरज निकला तो लोगों ने देखा कि बांध बच चुका था और गांव सुरक्षित था। पूरा गांव खुशी से भर उठा। कई लोगों की आंखों में आंसू थे। गांव के मुखिया ने भावुक होकर कहा, आज यदि आनंद का आत्मविश्वास और साहस नहीं होता तो हम सब खत्म हो जाते। लेकिन आनंद शांत खड़ा था। उसने आसमान की ओर देखा, मानो मन ही मन बुद्ध को प्रणाम कर रहा हो। उसी शाम बुद्ध गांव में आए। गांव वालों ने उनका स्वागत किया और आनंद की बहादुरी के बारे में बताया। बुद्ध मुस्कुराए और आनंद के पास जाकर बोले, वत्स, अब बताओ, सबसे बड़ी शक्ति क्या है? आनंद की आंखों में आत्मविश्वास और विनम्रता दोनों थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, सबसे बड़ी शक्ति खुद पर विश्वास है। क्योंकि जब मनुष्य खुद पर विश्वास करना सीख जाता है तब वह हर डर और कठिनाई का सामना कर सकता है। बुद्ध संतुष्ट होकर बोले, और याद रखो, सच्चा विश्वास कभी घमंड नहीं लाता। वह मनुष्य को शांत, साहसी और दयालु बनाता है। गांव के सभी लोग ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। बुद्ध ने आगे कहा, जीवन में कठिनाइयां हमेशा आएंगी। कभी लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, कभी परिस्थितियां तुम्हें कमजोर बनाने की कोशिश करेगी। लेकिन यदि तुम्हारा विश्वास अडिग है तो कोई भी शक्ति तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। आनंद की आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया कैसे वह कभी खुद को कमजोर समझता था, कैसे छोटी असफलताओं से डर जाता था और कैसे बुद्ध की शिक्षा ने उसका पूरा जीवन बदल दिया। अब वह समझ चुका था कि आत्मविश्वास का अर्थ सिर्फ जीतना नहीं है। इसका अर्थ है हर गिरावट के बाद फिर से उठना, हर डर के बावजूद आगे बढ़ना और हर परिस्थिति में खुद पर भरोसा बनाए रखना। कुछ दिनों बाद बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वहां से आगे बढ़ गए। लेकिन इस बार आनंद उदास नहीं था, क्योंकि अब उसे पता था सच्चा गुरु हमेशा हमारे भीतर जीवित रहता है। उस दिन के बाद आनंद ने अपना पूरा जीवन लोगों को प्रेरित करने में लगा दिया। वह हर उस व्यक्ति को यही सिखाता, यदि तुम खुद पर विश्वास रखोगे तो दुनिया की कोई भी कठिनाई तुम्हें रोक नहीं सकती। आत्मविश्वास सफलता की पहली सीढ़ी है। असफलता अंत नहीं, सीखने का अवसर है। सच्चा विश्वास विनम्रता के साथ चलता है। डर का सामना करने से ही साहस पैदा होता है। जो व्यक्ति खुद पर भरोसा करना सीख जाता है वह जीवन की हर कठिनाई पार कर सकता है।